महामुनि वाल्मीकि जी महाराज के पास प्रभु श्री सीताराम जी पहुँचे हैं और निवास के संबंध में पूछ रहे हैं कि प्रभु मैं कहाँ रहूँ। तो निवास की बात को सुनकर के महामुनि वाल्मीकि जी महाराज 14 स्थानों के रहने का संकेत करते हैं कि जिन भक्तों के हृदय में ये लक्षण हो आप उस भक्त के हृदय में निवास करिए, जिन भक्तों के हृदय में ये लक्षण हो उनके साथ लक्ष्मण भैया के साथ आप निवास करिए, जिन भक्तों के हृदय में ये लक्षण हो उनके हृदय में आप भी निवास करिए, सीता माता भी और लक्ष्मण भैया भी। सबसे पहला स्थान, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे। इसी की तरफ संकेत करते हुए कहते हैं कि जो आपकी कथाओं में सदा सर्वदा हरदम मगन हैं, हे मेरे ठाकुर आप रहना ही चाहते हैं तो उनके हृदय रूपी सिंहासन में आप डेरा डालिए। जो बराबर आपकी कथा सुनने के लालायित रहते हैं, चाहते हैं कि भगवान की कथा मुझे मिलती रहे, और चीज़ें मिले न मिले मुझे प्रभु श्री सीताराम जी की कथा मिलती रहे। हम और आप मानस जी के माध्यम से देखें तो इसके सबसे ज्वलंत प्रमाण भगवान महादेव हैं। भगवान महादेव को भगवान की कथा सुनने का बड़ा चाव रहता है और यहाँ वहाँ पहुँच करके वो दिव्याति दिव्य रूप में कभी महामुनि अगस्त्य ऋषि के आश्रम पर पहुँच करके भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, कभी नीलगिरी पर्वत पर काकभूषुंडी जी महाराज के यहाँ पहुँच करके कथा को सुनते हैं। लेकिन उनको मतलब क्या है कि मुझे कथा सुननी है। कभी कभी ये होता है ना कि भगवान शिव शंकर जो देव नहीं महादेव हैं, जब भक्तों को वो देने लगते हैं तो इतना देते हैं कि रखने का स्थान कम पड़ जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसलिए शंकर भगवान का एक नाम है औढ़र दान। औढ़र, जो औढ़र है, हाँ, जो दे तो इतना दे कि भूल जाए कि मेरे पास भी कुछ है, बच रहा है कि नहीं मेरे लिए, वो है महादेव। हाँ, तो महादेव की अपनी अद्भुत और अलौकिक महिमा है। वही शंकर भगवान जिनके पास सारी दिव्यता, सारी चीज़ों से वो परिपूर्ण है, वो एक महामुनि दिव्यतम भावों में जो भरे हुए हैं, महामुनि अगस्त्य ऋषि का सम्मान करते हुए उनकी कुटिया पर आते हैं, जिनके पास सारी चीज़ें हैं। इसलिए तो प्रभु श्री सीताराम जी कहते हैं कि मोते अधिक संत करी लेखा। संतों का सम्मान करने के लिए, संतों को आदर देने के लिए, संतों के चरण शरण में बैठ करके राम कथा रूपी ये जो ज्ञान गंगा बहती है उसमें डुबकी लगाने के लिए महादेव सदा सर्वदा तत्पर रहते हैं। भगवान शंकर तो अपने चरित्र के माध्यम से ये भी संकेत करते हैं कि भगवान की कथा सुनने के लिए अगर मुझे वेश भी बदलना पड़े तो मैं वेश बदलने के लिए भी तैयार हूँ। भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं तब कछु काल मराल तन, अपने शरीर को भी मैंने छोड़ दिया। फिर प्रभु आपने कौन सा शरीर धारण किया? मैं मराल बन गया। मराल माने हंस, हंस का रूप मैंने धारण कर लिया और हंस के रूप में जहाँ सारे हंस बैठे रहते थे उसी हंसों की श्रेणी में मैं भी चुपचाप जाकर के एक जगह पर बैठ करके भगवान की ये राम कथा रूपी जो गंगा प्रवाहित होती, मैं भी उसमें डुबकी लगाता, उसमें स्नान करते हुए बड़े भाव से राम कथा को श्रवण करता रहा, श्रवण करता रहा, श्रवण करता रहा। भगवान शंकर अपने चरित्र के माध्यम से ये संकेत करते हैं कथा में जरूर समय देना प्यारे। भगवान शंकर से कुछ अछूता है क्या? कुछ भी अछूता नहीं है, सब चीजों से परिपूर्ण है महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सारे चीजों से महादेव पूर्ण है। ये हर हर महादेव क्या है? ये पूर्ण ही पूर्ण की तरफ संकेत करता है। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे, जो पूर्ण है। अंत में हम और आप उसी को पूर्णता में ही पूर्णता को समाहित कर देते हैं, जो पूर्ण है। भगवान शंकर पूर्ण है। भगवान शंकर की अद्भुत दिव्य महिमा है। लेकिन फिर भी वो राम कथा में कहते हैं कि कितने भी पूर्ण बनो, लेकिन हमेशा राम कथा के लिए अपूर्ण बने रहो, पात्र बनो, मुझे राम कथा मिलती रहे। राम कथा की जरूरत पग पग पर है प्रभु प्रेमियों, प्रभु भक्तों। तो भगवान महादेव
हमेशा राम कथा सुनने के लिए लालायित रहते हैं। ये भी विचार नहीं कि मैं यहाँ वहाँ कहाँ बैठूं, कहीं पर भी दिव्यतम स्थान मिले वहीं पर शंकर भगवान बड़े प्रेम से, बड़े चाव से बैठ करके कथा को श्रवण करते हैं। मानस में शंकर भगवान दो चीजों में विशेष रूप से डूबे हुए दिखाई पड़े, एक राम कथा और एक हरि नाम में, एक हरि कथा और एक हरि नाम में। और इन्हीं दोनों चीजों की कृपा से भगवान शिव शंकर देव से महादेव की श्रेणी पर बैठ गए, सुशोभित हुए। देव नहीं, आप महादेव हैं। तो शंकर भगवान यही अपने चरित्र के माध्यम से संकेत करते हैं कि हम कितने भी पूर्ण रहें, लेकिन राम कथा सुनने के लिए हमेशा लालायित रहना प्यारे, हमेशा, और उसमें समय देना। भगवान शंकर जब महामुनि कोम्बज ऋषि के आश्रम पर पहुंचे तो ये नहीं कि बस थोड़ी देर के लिए बैठे और चलते बने, ऐसा नहीं है। कुछ कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा, जो पूर्ण है वो समय दे रहे हैं। तो हम और आप तो, हाँ, तो हमें और आपको तो समय देना ही चाहिए। यही दिव्यतम भाव है, यही दिव्यतम संदेश मानसकार अपने मानस के माध्यम से हम सांसारिक भक्तों को दे रहे हैं। भगवान शंकर पूर्ण होते हुए भी वो समय दे रहे हैं कथा में, हाँ, और कभी कथा के प्रति कोई मीन मेख नहीं, ये ऐसा हुआ है, मुझे कथा सुनना है, बस मुझे कथा में रहना है, मुझे कथा में डूबना है, बस प्रेम से कथा को सुनना। सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा है ही ऐसी कि जो जीवन में आनंद और प्रसन्नता की द्योतक है और प्रसन्नता से भर देती है व्यक्ति को। जीवन में जब नकारात्मकता घर कर ले तो उस समय हम और आप राम कथा रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाएं, यही मानसकार का कहना है। हम और आप देखेंगे कि सारी नकारात्मकता हमारे और आपके जीवन से धीरे 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 दूर हो जाएगी और हम सुखी हो जाएंगे। और फिर हम और आप कहेंगे कि सुखी न भयहूं अबहि की नाही। जितना सुख अब हमें मिला है, इतना सुख इसके पहले हमें और आपको कभी नहीं मिला। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये अगाध है, और जो अगाध की शरण में आ जाते हैं उन्हें भी प्रभु गंभीर दिव्य श्रेष्ठ सुंदर बना देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि मछली वही सुखी है जो अगाध जल में पड़ी है। जो छोटे मोटे गड्ढों में मछली पड़ी है वो मछली दुखी है, क्योंकि उसके जल ही मछली का आधार है। थोड़ा सा यदि हम और आप कहें गड्ढे की जो तालाब की मछली है वो दुखी है, क्योंकि दिन पर दिन उसका पानी सूख रहा है, लेकिन जो समुद्र की मछली है वो हमेशा सुखी है। तो ऐसे ही हमारे समुद्र हमारे राम हैं, हमारे कृष्ण हैं, हमारे हनुमान हैं, हमारे गोपीनाथ भगवान हैं। तो प्रभु प्रेमियों, प्रभु जब हम इनकी शरण में आ जाते हैं तो फिर बाबा कहते हैं सुखी मीन जे नीर अगाधा जिमि हरि शरण न एक बाधा, जिमि हरि शरण न एक बाधा। हम सुखी हो जाते हैं जब इस राम कथा रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाते हैं, डुबकी लगाते हैं। सीता माता के जीवन में कितना दुख था, उस सीता माता के जीवन के दुख दूर कैसे हुए? सीता माता क्या कहती हैं त्रिजटा माता से, हे माँ, रावण के ये शूल भरे वचन बहुत मुझे कष्ट दे रहे, बस अब तो इसके वचन मुझे सुने नहीं जाते। हे माँ, कुछ ऐसा कर दो, लकड़ियों का गट्ठर ला दो और उसमें आग लगा दो, मैं उसमें बैठ जाऊं। क्या कह रही हैं माता जानकी, जरा उनके शब्दों को सुनिए। आनी काठ रचुचिता बनाई, मातु अनल पुनी देही लगाई, मातु अनल पुनी देही लगाई। अपार कष्ट में है माता जानकी, अपार कष्ट में। प्रतीक्षा करते करते माँ को अब कष्ट हो रहा है, और तो उसमें रावण आता है और नाना प्रकार के अनलगर दुष्टता से भरे हुए बातों को कहता है। माता का सहन धैर्य जवाब दे रहा है। हम और आप और किसी से अपने दुख की बातें कहे न कहें, लेकिन माँ से कहते हैं।
माँ की जितनी भी महिमा गाएं, सचमुच में प्रभु प्रेमियों वो कम है, वो कम है। माता पिता ये हमारे लिए सदैव प्रेरणा के स्रोत थे, हैं और रहेंगे हमेशा। इसलिए हमारे भजन प्रेमियों ने गाया है कि हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप मत भूलना, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। तो माँ की महिमा तो अद्भुत है, अलौकिक है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं सर्वतीर्थमयी माता और सर्वदेवमय पिता। तो हम अपने दुख की बातें या अपने मन की बातें किससे कहते हैं? पिता से संकोच भी होता है, लेकिन माँ से अपने दिल की भी बातें कह देते हैं। हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन माँ के लिए हम हमेशा छोटे ही बने रहते हैं। तो आज माँ से कह रही है, माँ अब ये कष्ट मुझसे नहीं सहे जाते। रावण कितने शूल भरे वचन वो हृदय को चीर देते हैं, कष्ट होता है माता। इसलिए आनी काठ रचुचिता बनाई, मातु अनल पुनि देही लगाई। तो त्रिष्टा माता ने धैर्य दिया, अरे नहीं माँ, आप कैसी बातें करती हो, मेरे प्रभु का प्रताप बहुत बड़ा है, मेरे प्रभु आएंगे। और माँ आप थोड़ा सा धीरज रखिए। माँ ने कह भी दिया है कि मैंने एक स्वप्न देखा, उसमें एक बंदर आया हुआ है और उसने लंका नगरी को जला दिया। रावण दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है और इस लंका के राज्य पर विभीषण जी बैठे हैं। इसलिए माँ डरने की बात नहीं, मेरे प्रभु आ गए हैं। थोड़ा माँ धीरज रखो, थोड़ा साहस रखो। माँ जो जगत की जननी है, उनको माता त्रिजटा ढांढस प्रदान करती है। प्रभु प्रेमियों, ढांढस बहुत बड़ी चीज है। अभी व्हाट्सएप पर एक चित्र मैं देख रहा था, उस चित्र में दिखाया जा रहा था कि एक ट्रक है और उस ट्रक पर एक विशालकाय हाथी को चढ़ाया जा रहा है और पीछे से जो महावत है उसने हाथ दिया है। पीछे से उस महावत ने हाथी को हाथ लगाया है कि चढ़ जा, मैंने हाथ लगाया हूं। अब हम और आप विचार करें, क्या हाथी से वो महावत कमजोर है कि मजबूत है? हाँ, महावत जो है हाथी की तुलना में काफी कमजोर है, लेकिन उसका जो हाथ लगाना है यही हाथी को सहारा देना है और उसी सहारे से वो चढ़ जाए। जो कि महावत बहुत कमजोर है हाथी की अपेक्षा, लेकिन उसका जो सहारा है, उसका जो ढांढस है, तो त्रिजटा माता का जो ढांढस है, हाँ, उसी से माता को एक सांत्वना मिलती है। वैसे तो माँ को कष्ट है, अपार कष्ट है, लेकिन उनका जो थोड़ा सा ये ढांढस, ये हाथ देना, हाथ लगाना है, सहारा करना है, यही माता को एक ढांढस मिलता है। और कहती है कि माँ रात्रि के समय अग्नि बुझा दी जाती है और वहां से वो चली जाती है। मंगल मूर्ति श्री हनुमान जी महाराज उसी अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं और वो सारी बातें सुन रहे हैं, अपार कष्ट में है। त्रिजटा माता से ये दुख भरी बातें सीता माता अपनी कहती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हनुमान जी महाराज विचार करने लगे कि मैं ऐसा क्या कर दूं कि मेरे माँ के जीवन के सारे दुख दूर हो जाए। एक सतपुत्र के लिए यही अच्छी बात होनी चाहिए कि उसके चरित्र के माध्यम से, उसके कार्यों के माध्यम से उसके माता पिता संतुष्ट हो जाए, खुश हो जाए और प्रसन्न हो जाए। जीवन के जो दुख हैं वो, हाँ, पुत्रों का ऐसा कार्य हो कि जिससे कि हमारे माता पिता सुखी हो जाएं। ऐसा हमें करना चाहिए जिससे कि हमारे माता पिता सर्वदा सुखी रहें। अब हनुमान जी महाराज विचार करने लगे कि मैं करूं तो करूं क्या, मैं ऐसा क्या कर दूं कि मेरी माता जो जानकी है वो अत्यंत प्रसन्न हो जाए, खिलखिला पड़े, हंस पड़े, सारे दुख दूर हो जाएं, भाग खड़े हो दुख। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब सीता माता सबसे अग्नि की याचना करने लगी तो उसी क्षण में हनुमान जी महाराज ने प्रभु की मुद्रिका ऊपर से नीचे डाल दिया और जैसे ही ऊपर से नीचे उन्होंने प्रभु श्री सीताराम जी की मुद्रिका को डाला, तुरंत सीता माता दौड़ करके उस मुद्रिका को उठाती हैं और देखने लगती हैं, अरे ये किसकी मुद्रिका है? ये तो मेरे प्रभु राम की मुद्रिका है।
सीता माता का ये जो कुयोग था वही सुयोग के रूप में जन्म लेता है। अगर उन्होंने अग्नि की याचना न की होती और हनुमान जी ऊपर से मुद्रिका गिराते तो क्या वो देख पाती, उस मुद्रिका को ले पाती? कभी नहीं ले पाती, क्योंकि उनका जो ध्यान है निज पद कमल दिए मन राम पद कमल लीन में लीन रहती है। वो प्रभु श्री सीता राम जी के चरणों में अपनी दृष्टि को लगाए रहती है। तो ये उनका जो कुयोग है वही सुयोग के रूप में जन्म लेता है। तो प्रभु प्रेमियों, प्रभु भक्तों, भगवान के जो अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भगवान के मन क्रम वचन से भक्त होते हैं, भगवान कुछ न कुछ तरीका बता देते हैं और वही तरीका आगे जाकर के भक्तों को सुखी कर देता है, उनके सारे संकटों को दूर कर देता है। तो आज हनुमान जी आ गए और किस प्रकार से हनुमान जी और सीता माता का संवाद होगा, देखा मिलन होगा, वार्तालाप होगा, संवाद होगा। उसके लिए कोई हनुमान जी के और सीता माता का मिलन का, संवाद का एक प्रभु एक योजना बना रहे हैं। किस प्रकार से भक्त भक्त से मिले, इसकी योजना मेरे श्री सीताराम जी के पास सुरक्षित है। तो प्रभु प्रेमियों, प्रभु भक्तों, आज एक योजना बना दिए प्रभु, और त्रिजटा माता से अपने दुख की बातें कहती हैं और इसी बीच में वो सबसे अग्नि की याचना करती हैं और बस मौका पाकर के प्रभु श्री सीताराम जी के अनन्यास चिंतयन्तो माम वाले जो अपने मंगल मूर्ति से हनुमान जी महाराज हैं ऊपर से मुद्रिका गिरा देते हैं। अब सीता माता सोचती हैं जीती को सकई अजय रघुराई माया ते असी रची नहीं जाई। तो सीता मन विचार कर नाना मधुर बचन बोले हनुमाना। मधुर बचन बड़े प्रेम से मंगल मूर्ति से हनुमान जी महाराज के बारे में यदि हम और आप कहें तो हनुमान जी महाराज मधुराति मधुर सर्व यानी सब प्रकार से हनुमान जी महाराज मधुराति मधुर हैं। तो प्रभु प्रेमियों, प्रभु भक्तों, आज मधुर श्री राम कथा का शुभारंभ करते हैं मंगल मूर्ति श्री हनुमान जी महाराज। बाबा कहते हैं रामचंद्र गुण बरनय लागा सुनत ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा सुनत ही सीता कर दुख भागा। अब हम और आप अपने उन्हीं भावों पर आ जाएं। हम और आप अभी श्रवण कर रहे थे कि जीवन में जब नकारात्मकता जन्म ले, घर कर ले, जीवन में जब संकट आए तो इस समय इधर उधर न जाकर के हम और आप इस राम कथा रूपी ज्ञान गंगा में छलांग लगा दें, गोता लगाएं, डुबकी लगाएं, स्नान करें। धीरे 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 हमारे सारे शोक, सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब हम और आप देख सकते हैं सीता माता कितनी दुखी थी। आनी काठ रचु चिता बनाई, वो चिता में बैठना चाहती है, मुझे नहीं सहना है रावण के सूल भरे वचनों को। लेकिन वही हनुमान जी महाराज जब राम कथा को सुनाने लगे तो रामचंद्र गुण बरनय लागा सुनत ही सीता कर दुख, सारे दुख भाग गए। और सीता माता लागी सुनय श्रवण मन लाई आदि हुते सब कथा सुनाई। और सीता माता को ढांढस मिला, सहारा मिल गया, आराम मिल गया, आनंद की अनुभूति होने लगी। तो श्री राम कथा की सबसे मुख्य और सबसे दिव्य बात है श्रवण, सुनना। हम और आप इसको सुने, जितना अधिक से अधिक सुनेंगे उतने ही लाभ में हम और आप रहेंगे। गायें भी जब अवसर मिले, इसलिए मंगल मूर्ति श्री हनुमान जी महाराज की और शंकर भगवान की दोनों विशेषता है। जहां कहीं पर अवसर मिलता है वहां पर कथा सुनाते हैं और जहां पर अवसर मिलता है वहां पर कथा सुनते। इसलिए हम और आप देखें श्री हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। वैसे हम और आप कहते हैं ना, या जहां जहां कथा होती है वहां हनुमान जी जरूर आते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हनुमान जी सुनने के बड़े रसिया। कथा जहां पर होती है वहां पर सुनते हैं, और जहां पर अच्छे साधक श्रोता भक्त रहते हैं वहां पर उनके माध्यम से
कथा अगर उनको सुनने की चाव है तो उनको कथा सुनाते भी हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरी गुण ग्राम। यानी कथा सुनने के भी और कथा सुनाने के दोनों के बड़े रसिया। और यही बात शंकर भगवान के जीवन में है। शंकर भगवान यत्र तत्र सर्वत्र कथा सुनने के लिए लालायित रहते हैं, और जहाँ अच्छे लोग मिलते हैं वहाँ कथा सुनाते भी हैं। जहाँ तह सुनहि राम गुण ग्रामा, कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करही बखाना। शंकर भगवान कहीं पर मुनियों को उपदेश देते हैं और कहीं पर मुनियों के माध्यम से कथा को श्रवण करते हैं। तो श्री राम कथा की ज्ञान गंगा में जब हम गोता लगाते हैं तो जितने भी जीवन के भ्रम संशय तर्क कुतर्क वितर्क होते हैं सबके सब दूर हो जाते हैं और पायो परम विश्राम की अनुभूति होती है। इसलिए महामुनि वाल्मीकि जी महाराज प्रभु श्री सीताराम जी को जब निवास के संबंध में कहने लगे तो सबसे पहला स्थान वो कहते हैं जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग शरीनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिन्हके हिय तुम कहूँ गृह रूरे, तिन्हके हिय तुम कहूँ गृह रूरे। शंकर भगवान के भी हृदय में प्रभु श्री सीताराम जी का निवास है। मंगल मूर्ति श्री हनुमान जी की महाराज के भी हृदय में प्रभु श्री सीताराम जी का निवास है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कान को, अपने श्रवणेन्द्रिय को श्री श्री राम कथा के लिए नियुक्त कर रखा है और इस कथा को पाने के लिए बड़े तत्पर रहते हैं, इसको पीने के लिए। हमारे शास्त्रों ने कहा ये कथा पी जाती है, इसको पीना चाहिए। कथा जिलाती है प्रभु प्रेमियों, कथा जिलाती है। कथा में बड़ी ताकत है, हरिनाम में और हरि कथा में बड़ी शक्ति है। अपने माखन चोर वृंदावन बिहारी लाल जब गोकुल से चले गए, वृंदावन से चले गए, तो गोपियों के पास जब उद्धव जी महाराज आए तो पूछा कि आप उनके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती, तो फिर आप कैसे बनी हुई है, कैसे बची हुई है? सच बात है, कैसे आप बनी हुई है? हम देखते हैं कि आपका उत्साह, आपका उमंग वो बना हुआ है। क्या है ऐसी, क्या कौन सी चीज है? आज तो आपके पास वो माखन चोर नहीं है, वृंदावन बिहारी लाल नहीं, तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो आपको हर्षोल्लास से, जिसने उमंग से भर रखा है? तो गोपियां क्या कहती है? हम उन्हीं कथामृत को हमेशा आपस में गाती रहती हैं संवाद के रूप में। कौन से कथामृत को? अपने माधव मोहन मुकुंद मुरारी जो नित्य प्रति हमारे गोकुल में, हमारे वृंदावन में रोज रोज जो लीलाएं करते थे, हम उन्हीं लीलाओं को गा करके हर्षोल्लास उमंग में भरी रहती है। तो वही वो गोपियां कहती हैं कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषाप हम। तो ये राम कथा को भी पीना चाहिए, इस भागवत कथा को भी पीना चाहिए। प्रभु प्रेमियों, पीना है तो इसको पियो, पीना है तो शौक से पियो। अपने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। पीना ही है तो शौक से पीना। क्या पिए? राम कथा रूपी अमृत की जो धारा बह रही है, पियो ना। इसकी अविरल धारा को अपने श्रवणेन्द्रियों के माध्यम से पिए। कैसे पिए? श्रवणेन्द्रियों के माध्यम से पीते जाओ और पीते ही जाओ, और ये कहते जाओ कि लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेते जाना रे लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेते
लेते जाना रे हरि का नाम, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेते जाना रे हरि का नाम न्यारा न्यारा, लेते जाना रे हरि का नाम न्यारा न्यारा, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, प्यारा प्यारा न्यारा न्यारा, प्यारा प्यारा न्यारा न्यारा, लेते जाना रे हरि